फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग क्लासेस विद सुनीता में स्वागत है। और हमारा वचन टॉपिक चल रहा है। वचन के बारे में हम दोबारा से एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते ताकि आप लोगों को याद आ जाए कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। वचन का मतलब होता है नंबर, नंबर का संख्या, यानी कि हम कह सकते हैं कि वचन का दूसरा नाम क्या है, संख्या है। संख्या के बारे में जैसे हमें कोई भी संज्ञा हो या सर्वनाम हो तो उसके बारे में एक या अनेक होने की जो जानकारी मिलती है वो हमारे वचन कहलाते हैं। यानी कि वचन हम कह सकते हैं कि या कहते हैं कि वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। जिन शब्दों के माध्यम से या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का जो बोध होता है वो हमारा एक वचन कहलाता है। और जिन शब्दों या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के अनेक होने का बोध होता है वो हमारा बहुवचन कहलाता है। तो हम यहाँ तक तो कर चुके थे। एक हमने थोड़ा सा इसके बारे में ये किया था कि वचन का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पड़ता है। तो सबसे पहले जो होता है, जो वचन का प्रभाव मैंने दो बताए थे कि, और वीडियो में बताया था कि इसको ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार हमारे ध्यान से पढ़ तो लेते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आता है। तो क्रिया पर प्रभाव पड़ता है और विशेषण पर प्रभाव पड़ता है। जब हम एक वचन का प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का दौड़ा, बताया था मैंने एग्जाम्पल में आप लोगों से कि ये लड़का दौड़ा, तो लड़का दौड़ा एक वचन हमारा, तो हम उसी के अकॉर्डिंग हमने उसी के अनुसार क्या लगाया, दौड़ा लगाई क्रिया। ठीक है, लड़के दौड़े तो उसी के अनुसार हमने, लड़के क्या है बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार ही हमने क्या लगाए, दौड़े क्रिया लगाई है। ठीक है, तो ऐसे चेंज हो जाता है, बदलाव आता है। ऐसे विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। जैसे हमने उसमें एग्जाम्पल किया था, उदाहरण किया था एक, कि काला बादल आया, तो एक वचन है। जब भी हम इसको बहुवचन में बदलेंगे तो बहुवचन में बदलने के लिए बोलते तो क्या आएगा, काले बादल आए। ठीक है, नीला कपड़ा गिर गया, तो नीले कपड़े गिर गए। तो हमारा किस पे प्रभाव पड़ता है, क्रिया पर भी प्रभाव पड़ता है, एक वचन और बहुवचन का, और विशेषण पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब हमारा इससे आगे वीडियो को लास्ट तक देखिए, कुछ नया या कुछ नई जानकारी आपको ज़रूर मिलेगी। और जो स्टूडेंट्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। अब आती है कुछ विशेष बातें जो वचन संबंधी है, और जो ये विशेष बातें हैं वो हमने याद भी रखनी होती है और हमें इनको समझना भी है। ठीक है, तो अब जैसे हमारी कुछ विशेष बातों में जैसे आता है कि जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित कर उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, परंतु जो शब्द हैं, जो हमारे शब्द कारक चिन्ह जुड़ने पर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे देखो, माता माताएं होता है, साधु साधुजन, ये सभी जानते हैं, तोता तोते, नगर नगर ही होता है। ठीक है, नगरे तो लगाते नहीं हैं। माता, जैसे हम इसको वाक्य में प्रयोग करेंगे तो माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया, माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया। राजा ने साधुओं को प्रणाम किया। तोतों को फल खाना अच्छा लगता है। जैसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे उसके अनुसार हम उसका रूप बदल देंगे। ठीक है, आजकल नगरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है, तो देखो विभक्ति के अनुसार हुआ है। ठीक है, तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा विशेषण के रूप परिवर्तित कर उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, परंतु कुछ शब्द कारक चिन्ह जुड़ने पर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे हमारे पास जो आया, माताओं ने सबको आशीर्वाद दिया, साधुओं को प्रणाम किया, तोतों को फल खाना अच्छा लगता है, और आजकल नगरों में वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सब है। अब देखो, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब हमारे पास जो सामने आता है वो कुछ शब्द ऐसे होते हैं गिने चुने जिस पे हमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। कई बार पूछ लिया जाता है, जैसे हमारे पास आता है दल, झुंड, कक्षा, भीड़, सेना। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। तो ये ऐसे शब्द हैं कि समुदाय वाचक जो शब्द होते हैं या संज्ञा शब्द होते हैं वो केवल एक वचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अध्यापिका के आते ही सारी कक्षा खड़ी हो गई। ठीक है, खड़ी हो गई। सेना युद्ध के लिए चल पड़ी, तो यहाँ जो होता है दल हो गया, झुंड हो गया, कक्षा होगी, भीड़ और सेना, ये शब्द हमें किसका
किसके बारे में बताते हैं, केवल एक वचन का प्रयोग किया जाता है इनमें, ठीक है। तो लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास आता है हवा, उसको हवा में यूज़ करेंगे, हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, वर्षा, आकाश, चाय, दही, सत्य, झूठ, सोना, ठीक है। तो जो ये शब्द यहाँ जो दे रखे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा ही एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। हवा चल रही है ऐसे ही बोलते हैं, हवाएं चल रही, ऐसे कभी नहीं बोलते, ठीक है। तो इसमें जो कुछ शब्द बताए हैं मैंने अभी जो बताए हैं, दल हो गया, झुंड हो गया, कक्षा, भीड़, ये जो समुदायवाचक जो शब्द है ये केवल एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है इनका। और कुछ शब्द ये जो बताए गए हैं नीचे दिए, कुछ संज्ञा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग किया जाता है, हवा, सूरज, चांद, पानी, घी, आग, वर्षा, आकाश, चाय, दही, सत्य, झूठ। तो इन शब्दों का आप लोगों ने याद भी रखना है। और जो यदि आप लोगों को समझ नहीं आती है तो थोड़ा सा एक दो बार लिख के भी देख लेना इसको, कि लिखने से ये कि याद भी हो जाता है। और एक लास्ट में मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में एक ऐसा इसका राज बताऊंगी कि जिससे आप लोग कभी भूलेंगे नहीं कि एक वचन है या बहुवचन है। तुरंत आप लोगों को याद आ जाएगी, जैसे ही आप उसका प्रयोग करेंगे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या है, एक वचन का है या बहुवचन है ये, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। अब आते हैं कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ एक वचन में ही प्रयोग किए गए हैं, ऐसे कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो हमेशा किस में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जो मैंने अभी बताया, जैसे एक और हमारा बीच में जैसे तीसरा पॉइंट जो हमारा कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं वचनों के, ये हो गया हमारा, हाँ अब ये, हाँ कुछ संज्ञा शब्द सदा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से शब्द है जो बहुवचन में, आंसू, प्राण, हस्ताक्षर, बाल, दर्शन, बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार आते हैं शब्द, बहुत ही बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। वैसे भी हमें याद होने चाहिए कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे बाल, दर्शन, लोग, होश, समाचार, ठीक है। अब ये कुछ शब्द ऐसे हो गए जो एक वचन में प्रयोग किया जाता है और कुछ शब्द ऐसे हो गए जो हमारे बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखा है जैसे आंसू, कहानी सुनते ही मेरे आंसू निकल पड़े। हस्ताक्षर, मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। देखो जो यहाँ पे जो निकल पड़े, यहाँ जो आया है कि देखो क्रिया से पता लग रहा है, क्रिया से ही पता लग जाता है कि हमारा ये एक वचन में आया है बहुवचन में आया है। तो यहाँ मैंने प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर किए, कर दिए, तो ये बहुवचन के रूप में आया है। जैसे अब हमारा कुछ जैसे दे रखा ऊपर एक दो शब्द हो रहा है, आंसू है, आंसू निकल पड़े ऐसे हो गया, प्राण, पखेरु उड़ गए ऐसे बोलते हैं, हस्ताक्षर कर दिए, बाल, दर्शन, उनके दर्शन हो गए ऐसे। देखो तो कैसे आ रहे हैं हमारे, हम सारे शब्द किस में आ रहे हैं, बहुवचन में आ रहे हैं। तो इसमें जो हमारा पांचवा जो पॉइंट था, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, कुछ अवस्थाओं में एक के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे सम्मान। अब देखो इसमें दो तीन बातें हैं वो आप लोगों ने ध्यान रखनी है। जैसे सम्मान के लिए, तो सम्मान के लिए मैंने आप लोगों से बताया कि सम्मान के लिए जब भी हम बड़ों के लिए कोई भी शब्द यूज करेंगे, प्रयोग करेंगे या प्रयोग में लाएंगे, तो हम वहाँ क्या करेंगे, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ जो वाक्य लिख रखा है, माता जी आराम कर रही है, ठीक है, तो क्या है ये जो है आया है यहाँ पे, क्या आया हमारा, बहुवचन के रूप में आया है। ऐसे ही अब दूसरा जो बताया है मैंने आप लोगों से वो ये बताया है कि गर्व के लिए। तो ये दो तीन बातें हैं वो आप लोगों ने ये माइंड में ही रखनी है ये बातें। गर्व के लिए कभी कभी अधिकार या गर्व के भाव प्रदर्शित करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे, इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है, ये दे रखा है, अरे समझते क्या हो, हम भी किसी से कम नहीं। तो इसमें घमंड के साथ, जैसे गर्व, वो घमंड वाला वो गर्व नहीं है, मतलब गर्व के साथ एक अच्छे उसके साथ बोल रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं है, ठीक है। तो गर्व के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमने तुम्हें बार बार समझाया था कि मेहनत करो, है ना। तो इस तरह का जो शब्द आता है वो भी हमारा क्या आता है, गर्व के लिए आता है, ठीक है। अब एक और आता है इसमें, एक शब्द और है हमारा, जैसे सर्वनाम शब्दों में
तू एक वचन होता है तथा तुम बहुवचन में आता है, ये ध्यान रखना है। तू एक वचन के लिए प्रयोग किया जाता है, तुम बहुवचन के लिए, जैसे मैं एक वचन के लिए और हम बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। परंतु सभ्यता तथा व्यवहार के कारण कभी कभी छोटी उम्र वालों को भी तू के स्थान पर तुम का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर हैं, बाहर कोई सामने मतलब अच्छी अपना वो दिखाने के लिए भी कर लेते हैं, या फिर कोई अच्छी उस पर है, हमसे छोटा है लेकिन फिर भी अच्छी उस पर है, पोस्ट हो या कोई और कारण हो, तो हम वहाँ भी तुम का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो माँ ने कहा बेटा अब तुम आराम कर लो, तो इस तरह से, ठीक है, अब तुम आराम कर लो, ये भी एक अच्छी हुआ है। लेकिन कई बार और भी जगह में इसका तुम का प्रयोग कर लेते हैं। तो आज जो हमने किया है वो एक एक वचन संबंधी कुछ विशेष बातें आप लोगों से मैंने डिस्कस की है, बताई है कि जो वचन है हमारा, तो संज्ञा और सर्वनाम क्रिया विशेषण के रूप में परिवर्तित कर उनके बहुवचन रूप में प्रयोग किए जाते हैं। लेकिन जब जैसे ही हमारा जो कारक चिन्ह जोड़ने पर उसका जो रूप बदलता है वो होता है। एक तो दूसरा जो मैंने बताया है आप लोगों से, ये पॉइंट बताया है कि दल, झुंड, कक्षा, भीड़, सेना आदि समुदाय संज्ञा शब्दों में केवल एक वचन का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ शब्द ऐसे हैं उनको आप लोगों ने याद रखना है। ये सामुदायिक शब्द है और सामुदायिक शब्द हमेशा किस में आते हैं, केवल एक वचन का ही रूप लेके आते हैं। और कुछ शब्द मैंने जो नेक्स्ट पॉइंट में जो बताया है उसमें ये बताया है कि जो जैसे हमारे पास कुछ शब्द है एक वचन में, जैसे हवा हो गई, सूरज हो गए, चांद, पानी, घी, आग, आकाश, चाय, दही, सत्य और झूठ, ये शब्द ऐसे हैं जिनको हम हमेशा ही किस में प्रयोग करते हैं, एक वचन में। और एक मैंने आप लोगों से बताया है कि एक के लिए बहुवचन का प्रयोग एक है, लेकिन बहुवचन का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन वो कौन से शब्द होते हैं, जैसे सम्मान के लिए, गर्व के लिए। ठीक है, तो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, उसमें हम बहुवचन का प्रयोग, है तो अकेले ही, माता जी तो अकेली है, लेकिन हम क्या करते हैं उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं, माता जी के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। ऐसे हम गरु शब्द होता है हमारा, गरु के लिए भी हम क्या करते हैं, एक वचन है, लेकिन हम उसमें क्या कर देते हैं, बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। और सर्वनाम शब्दों में जैसे तू के स्थान पर हम क्या करते हैं, तुम शब्द का बहुवचन है लेकिन उसका प्रयोग कर देते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, छोटी उम्र वालों के साथ भी कर देते हैं कि कुछ जैसे मैंने बताया ना कि जैसे कोई अच्छा कुछ हम साथ में काम कर रहे हैं, हो सकता है वो हमसे ज़्यादा कुछ अच्छा कर रहे हो, तो हम उसमें एक तुम का प्रयोग भी कर देते हैं। हर कई बार हम इस तरह जैसे माने का एग्जाम्पल देखा, बेटा अब तुम आराम कर लो। ठीक है, तो इस तरह के शब्द हैं। और आप लोगों से मैंने जैसे मैंने पहले बोला था कि आप लोगों को लास्ट में वीडियो के अंत में एक बात बताऊंगी जिससे आप लोगों को समझ आ जाएगा। जो जब भी आप लोगों को समझ नहीं आ रहा कि एक वचन है या बहुवचन है, तो आप उसमें क्या करेंगे, उस शब्द को लेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक वाक्य बना लेंगे उसके अनुसार। और वाक्य बनाने के बाद वहाँ जो वाक्य यदि सही बनता है तो आप उस वाक्य में जैसे प्रयोग करेंगे तो उससे समझ जाएंगे कि एक वचन बन रहा है या बहुवचन में आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ समझ, जैसे हमारे पास जो आता है कि माता जी आराम कर रही है, ठीक है, तो आराम कर रही है, कर रही हैं, तो हम हमेशा ऐसे बोलते हैं, हमें पता है कि यहाँ हैं का प्रयोग किया है। या पिताजी आए हैं, ठीक है, पिताजी आए हैं, इस तरह से शब्द प्रयोग किया तो हमें पता लगे बहुवचन में आ गया। तो जब भी समझ नहीं आता है तो उसमें को वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए तो समझ आ जाएगा। अब एक वचन से कुछ बहुवचन बनाएंगे वो, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो चैनल के साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को क्या कर सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले